धन्यवाद। भैया प्रेस वाले बैठ जाइए प्लीज। आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। तेजस्वी जी, भट्टाचार्य जी, इंडिया गठबंधन की पूरी टीम, भाइयों और बहनों, आप सबका दिल से मैं स्वागत करता हूं। अब जैसे तेजस्वी जी ने कहा, 11 दिन से हम इस यात्रा पे हैं। यात्रा का नाम वोट का अधिकार नहीं है, क्योंकि अगर वोट चला जाएगा तो हिंदुस्तान के गरीब लोगों के पास कुछ नहीं रहेगा। ये शुरुआत वोट से हो रही है। वोट के बाद राशन कार्ड जाएगा, राशन कार्ड के बाद जमीन जाएगी, जमीन के बाद सारे के सारे अधिकार जाएंगे। आप देखिए, हिंदुस्तान का पूरा धन अदानी और अंबानी को पकड़ाया जा रहा है। जहां भी आप देखो, जमीन एक्वायर होती है, गरीब से एक्वायर होती है, कमजोर लोगों से एक्वायर होती है और बड़ी बड़ी कंपनियों को दी जाती है। इस किताब में लिखा है कि हर व्यक्ति को एक वोट मिलेगा। और महाराष्ट्र में हमने इनकी चोरी पकड़ी। बिहार के सीतामढ़ी जिला बरगिनिया प्रखंड के बरगिनिया पटेल चौक पर राहुल गांधी का महाराष्ट्र में चुनाव होता है। भाषण आप देख रहे हैं, न्यूज 7 के माध्यम से शेयर करते जाएं। हमारी मेजोरिटी आती है, 4 महीने बाद वही जगह उसी स्टेट में, उसी महाराष्ट्र में चुनाव होता है और हमारा गठबंधन दिखाई नहीं देता। जिस गठबंधन ने लोकसभा में जीत पाई, वो गठबंधन 4 महीने बाद गायब हो जाता है। हमने इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछा कि ये जो नए वोटर आए हैं, जैसे यहाँ पे 65 लाख लोगों को काटा है, जोड़ेंगे भी? या ये मत सोचिए सिर्फ काट रहे हैं, ये जोड़ेंगे भी। फेक वोटर जोड़ने का काम भी करेंगे। वैसे तकरीबन 1 करोड़ फेक वोटर, 1 करोड़ लोग महाराष्ट्र में आए लोकसभा के बाद। लोकसभा में वोटर लिस्ट में नहीं थे, विधानसभा में आए। महाराष्ट्र में लोकसभा में जितने वोट मिले, जितने हमें मिले, उतने विधानसभा में मिले। 1 वोट कम नहीं था हमारा। मगर जहां भी नए वोटर आए, वहां पे बीजेपी को सारे के सारे नए वोटर के वोट मिले और बीजेपी जीती। उसके बाद कर्नाटक में हमने अपनी टीम से कहा, एक सीट में चेक करो, एक सीट में महादेवापुरम में, एक असेंबली में 1 लाख फर्जी वोटर मिले और उसी असेंबली में जीतकर बीजेपी लोकसभा जीती। बाकी 6 असेंबली में कांग्रेस जीती। एक असेंबली में वोटर डाले गए, 1 लाख फर्जी वोटर, वो सारे के सारे बीजेपी को मिले और बीजेपी जीत गई। हमें मालूम है कि ये बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हमने वोटर अधिकार यात्रा यहां शुरू की है कि इन लोगों को, इलेक्शन कमिश्नर को पता लग जाए कि बिहार की जनता होशियार है, सावधान है और बीजेपी और इलेक्शन कमीशन को बिहार में 1 वोट चोरी नहीं करने देगी। ये संविधान, मेरे जो दलित भाई हैं, आप भूलिए मत, ये संविधान अंबेडकर जी ने देश को दिया है। ये कोई मामूली किताब नहीं है, ये हमारे लिए पवित्र किताब है। ये किताब हिंदुस्तान की किताब है, हमारी सोच की, हमारी विचारधारा की किताब है। और मैं सिर्फ सारे के सारे दलित भाइयों से कहना चाहता हूं
आप याद रखिए, आजादी से पहले आपकी क्या हालत थी। आपको अछूत कहा जाता था, लोग आपको छूते भी नहीं थे, मारा जाता था। जो भी आपको अधिकार मिले हैं, जो भी अधिकार आपको मिले हैं, संविधान के कारण मिले हैं। संविधान ने आपको अधिकार दिए और ये बीजेपी के लोग ये सारे के सारे अधिकार आपसे और ईबीसी से और पिछड़ों से छीनना चाहते हैं। भाइयों बहनों, 65 लाख वोट कटे हैं, लिस्ट निकालिए और देखिए, उसमें ईबीसी है, दलित है, अल्पसंख्यक है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, किसान हैं। उसमें एक अमीर व्यक्ति का नाम नहीं है, एक अमीर व्यक्ति का नाम नहीं है। वोट चोरी ये गरीबों से कर रहे हैं क्योंकि ये आपकी आवाज को दबाना चाहते हैं। और मैं स्टेज से आपको कहना चाहता हूं, ये आपकी आवाज को कभी नहीं दबा पाएंगे। हम आपके साथ खड़े हैं। आपने पूरी की पूरी शक्ति इस यात्रा में डाल दी। छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, इतने बड़े बच्चे आ रहे हैं, मेरे कान में कह रहे हैं नरेंद्र मोदी वोट चोरी करता है, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करता है। वोट चोर, कटी चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। अब देखिए, कर्नाटक में हमने सबूत देके दिखाया है कि बीजेपी ने चोरी की है। उससे पहले मैंने नहीं बोला कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन चोरी कर रहे हैं, मगर सबूत के बाद मैंने बोला है। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं, और अच्छी तरह बीजेपी के लोग जो ज्यादा चिल्ला रहे हैं ना, आप अच्छी तरह सुन लो। हमने अभी सिर्फ कर्नाटक का सबूत दिया है, हम आने वाले समय में लोकसभा का सबूत देंगे, हरियाणा का सबूत देंगे, बाकी प्रदेशों का सबूत देंगे और ये साबित कर देंगे कि बीजेपी आरएसएस वोट चोरी कर कर चुनाव जीतती है। आप सब आए, दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। जय बिहार, जय हिंद। और बिहार में यात्रा करके मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे बहुत मजा आ रहा है। मतलब इतना मजा और दूसरे स्टेटों में नहीं आता। और राजनीतिक की जो समझ है, बिहारियों की जो राजनीतिक समझ है, उसका कोई मुकाबला नहीं। तो बहुत सीखने को मिला, बहुत मजा आया। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। ये भीड़ आप देख सकते हैं बरगिनिया का, ये ऊपर होटल में आप देख सकते हैं, होटल में भी लोग जा रहे हैं। तो देख सकते हैं राहुल गांधी का जो है, अब जो है राहुल गांधी का भाषण जो है वो समाप्त हुआ। आगे चलेंगे फ्लोरिया घाट तक, वहां की कवरेज आपको दिखाएंगे, कोशिश करेंगे। देख सकते हैं भी पटेल चौक, ये तस्वीर है, आप देख सकते हैं। बस ये माला अर्पण करेंगे अभी, इस वक्त जो है माला अर्पण, ये माला अर्पण होगा पटेल जी के यहाँ पर स्मारक पर। चलो यार, चलो यार, हो गया। चलो यार मीडिया वाले, चलो ट्रक पे चलो, चलो चलो भाई लोग, चलो मीडिया ट्रक पे चलो भैया। अरे ये लोग का रूट इधर रहेगा, तब ठीक है, इधर जाइएगा। राहुल गांधी जी यहाँ पर घूम रहे हैं, अब अपने कार पर जाकर बैठेंगे। देखिए राहुल गांधी जी के लिए भीड़ देख सकते हैं पटेल चौक से। उनके भाषणों को सुना आपने, उनसे बात करना संभव नहीं है, इस कदर भीड़ है, इस कदर लोगों का जो जन सैलाब है, इस वजह से उनसे बात
करना संभव नहीं हो पा रहा है। आपको लाइव दिखा रहा हूँ, चलिए ट्रक पे चलिए, सबसे नजदीक ट्रक पे चलिए। आ जाओ, इधर आओ यार। एक मिनट आगे जाने दीजिए, आगे जाने दीजिए, आगे चलिए, आगे जाने, आगे निकल दीजिए, आगे निकल दीजिए, आगे जाने। देखिए भीड़ देख सकते हैं राहुल गांधी के लिए यहाँ पर। देखिए ये जो भीड़ है पटेल चौक की लाइव तस्वीर आपको मैं दिखा पा रहा हूँ। ऊपर चलिए जरा, जान दीजिए ऊपर। देखिए एक बात बोलना चाहते हैं सर आप। जी जी बोलिए। देखिए एक मिनट थोड़ा बाद में बोलिएगा, हम हैं यहीं पर है। देखिए ये भीड़ देखिए राहुल गांधी का जो है ये जन सैलाब। देखिए वोटर अधिकार यात्रा को लेकर बनिया पटेल चौक की लाइव तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूं। अब काफिला है निकल चुका है यहाँ से। काफिला जो है राहुल गांधी का अब जाएगा फ्लोरिया घाट पर, जो पूर्वी चंपारण इस तरफ से दिखाएंगे आपको, तस्वीरों में देखेंगे। यहाँ से देखें, ये देखिए ये काफिला जो है आगे निकल चुका है। देखिए तस्वीरें देख सकते हैं पटेल चौक। तो इसी तरह से और भी अपडेट खबरों के लिए बने रहे और इस लाइव को शेयर भी करते रहे। आगे चलते हैं, आगे कवरेज आप तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे।